देखिए हम बात कर रहे थे मार्जिनल कॉस्टिंग। अगले कॉन्सेप्ट का नाम लिखेंगे। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसका नाम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पीवी रेशो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशो। ये तीन आइटम के बारे में डिस्कस करेंगे। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, पीवी रेशो क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चैप्टर क्या चल रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग। बेसिक की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने आपको बता दिया था कि मार्जिनल इक्वेशन कैसे बनाते हैं और इनकम स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है। मार्जिनल इक्वेशन में चार आइटम आते हैं, सेल वैल्यू, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और एक कंट्रीब्यूशन आपका होता है, और इनकी सहायता से हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट। तो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लिया है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे आएगा, और फिक्स कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बीच वाले आइटम्स की, जिसमें एक टर्म आता है कंट्रीब्यूशन। तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर स्टडी मटेरियल कंट्रीब्यूशन का क्या डेफिनेशन दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं, कंट्रीब्यूशन का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, आप बस इसको समझ सकते हैं कि होता क्या है। जैसे आप लोगों ने रेशो एनालिसिस के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ा होगा, तो क्या होता है ये ग्रॉस प्रॉफिट, कोई बता सकता है? नहीं, बस ये बता सकता है आएगा कैसे। वैसे ही कंट्रीब्यूशन के बारे में बात होती है, लेकिन इसको समझने का तरीका एक ऐसा होता है। इन्होंने लिखा कंट्रीब्यूशन मींस, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन मींस सेल वैल्यू, कंट्रीब्यूशन मींस सेल वैल्यू। लेकिन क्या सारी सेल वैल्यू? नहीं, अबव वेरिएबल कॉस्ट। मतलब अगर आपकी सेल वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा हो जाती है तो जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ही कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। सेल वैल्यू अबव वेरिएबल कॉस्ट, साथ साथ लिखते जाएंगे। कंट्रीब्यूशन मीन सेल वैल्यू अबव वेरिएबल कॉस्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, और मान लीजिए आपने प्रोडक्ट ए बनाया। क्या बनाया आपने? प्रोडक्ट ए बनाया, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ए बनाने में आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगा होगा, आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगी होगी, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस लगे होंगे, एंड देन आपका क्या लगा होगा, वेरिएबल ओवरहेड्स लगा होगा। अभी हम फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये पर यूनिट का मटेरियल कॉस्ट लगा, 5 रुपये का लेबर कॉस्ट लगा, 3 रुपये का डायरेक्ट एक्सपेंस लगा और 2 रुपये का आपका ओवरहेड लगा। तो आप बताइए सब मिला के कितना हुआ? सब मिला के आपका 20 रुपये हुआ। अच्छा, ये जो 20 रुपये आपका हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रोडक्ट ए को बनाएंगे तो बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी? 20 रुपये आएगी। अच्छा, बनाने के बाद आप क्या करते हैं, इसे सेल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। और मान लीजिए आपने जो सेल किया है वो 30 रुपये में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 30 रुपये में सेल कर दिया। आप बताइए आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? अगर हम केवल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी थी मैक्सिमम 20। और जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने गए तो आपने कितने रुपए में सेल कर दिया? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, देखो इसको आगे इसी के ऊपर चला रहा हूँ मैं, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ही। और आपने उसे 30 रुपये में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? तो अगर मैं सेल की बात करूँ, सेल प्राइस की बात करूँ, तो सेल प्राइस आपका 30 रुपये आ गया। अच्छा, 20 रुपये का सामान अगर आप कितने में सेल करते हैं? 30 रुपये में सेल करते हैं, तो बताइए आपने वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर कितना पैसा कमा लिया? वेरिएबल कॉस्ट से आगे, आगे का हिस्सा। तो आप ये कहेंगे कि टोटल 30 रुपये में, ये जो टोटल 30 रुपये है इसके दो हिस्से बन गए। एक हिस्सा क्या बन गया? एक हिस्से को नाम दे दिया वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर 30 रुपये में एक हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये है, तो बताइए आपने 20 की बजाय चार्ज कितना किया है? 30। तो इस 10 रुपये को क्या नाम देंगे? इस 10 रुपये को नाम दिया गया कंट्रीब्यूशन। 10 रुपये को क्या नाम दिया गया?
तो द सेल वैल्यू अबव वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। तो जितना भी आपका वेरिएबल कॉस्ट लगता है उससे अगर आप एक्सेस अमाउंट चार्ज करते हैं कस्टमर से, तो जितना अमाउंट एक्सेस चार्ज करेंगे वही एक्सेस वाला अमाउंट क्या कहलाता है, कंट्रीब्यूशन कहलाता है। इसके अलावा और कोई डेफिनेशन कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं दे रखी है। अब बात ये आती है ये कंट्रीब्यूशन निकालते कैसे हैं। तो यहां लिखेंगे फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला टू कैलकुलेट, फॉर्मूला टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। अच्छा बस मुझे एक बात की जानकारी दे दो, ये जो कंट्रीब्यूशन आता है ये टोटल में ही आता है या पर यूनिट भी आता है, बोलिए एक बार। आप जो कंट्रीब्यूशन निकालते हैं ये हमेशा टोटल में आएगा या पर यूनिट में भी आ सकता है। मैं एग्जांपल लिखवाया था आपको, 4 रुपये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, याद कीजिए। तो पर यूनिट भी आ सकता है और टोटल में भी आ सकता है। अच्छा जैसे मान लीजिए पहले हम टोटल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाएगा। देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन बोले तो जितनी भी क्वांटिटी आपने सोल्ड किया उसके ऊपर आप क्या कमाया, कंट्रीब्यूशन। तो इसको निकालने का पहला फॉर्मूला क्या होगा, बोलिए। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं सेल वैल्यू। अच्छा सेल वैल्यू में से क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। अच्छा सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा, अरे याद है इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट याद है। सेल में से पहले क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। मान लो सेल 100 रुपये का था, वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपये का था, तो बताइए आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया था, कंट्रीब्यूशन 40 रुपये। देन कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, मान लीजिए 30 रुपये का, तो बताइए आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपये का। अगर मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है, क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो एक तरीका तो होता है कि सेल से नीचे की तरफ आओ। तो सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगा। अच्छा कंट्रीब्यूशन है कितना, 40। इस 40 को निकालने का क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है, यस। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस 30 रुपये में क्या ऐड कर दें, ये 10 रुपये ऐड कर दें, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 40 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए एक बार, सेल के 2 पार्ट होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट, दूसरे को क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। फर्दर में कंट्रीब्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक को क्या बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, दूसरा क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो दूसरा तरीका निकालने का क्या बन गया, दूसरा तरीका बन गया, अगर हम फिक्स कॉस्ट के अंदर, फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या क्या प्लस कर दें, इसमें अगर प्रॉफिट ऐड कर दें तब भी आपका क्या बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। अच्छा एक फॉर्मूला के बेस पे नहीं जाना है, कितने भी तरीके हो सकते हैं, एग्जाम में कौन सा तरीका लगेगा कह नहीं सकते हैं। तो केवल सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट को रट्टा मार के बैठ जाएं, काम नहीं चलेगा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात की जानकारी दीजिए, क्या सारे बच्चों को पता है सेल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, रुकिए सॉरी, सेल वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्या सेल वैल्यू निकालने का यही तरीका होता है, क्या हाँ या ना बोलिएगा। जितनी भी सेल क्वांटिटी होगी उसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए हाँ या ना। और अगर ऐसे ही मुझे क्या निकालना हो, वेरिएबल कॉस्ट निकालना हो, क्या निकालना हो, वेरिएबल कॉस्ट निकालना हो, तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल क्वांटिटी इंटू, सेल क्वांटिटी इंटू क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेल क्वांटिटी इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का एक और तरीका डेवलप करना है, क्या डेवलप करना है, एक फॉर्मूला और बना लेना है, तो आप मुझे बताइए टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा। जैसे देखिए सेल प्राइस आपका मान लीजिए 10 रुपये का है, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 6 रुपये की है, तो बताइए आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा, 4 रुपये। तो ये 4 रुपये क्या आ गया, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गया, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पर क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आप बताइए अगर इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैं क्या करूं, सेल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा।
तो इसका मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का एक फॉर्मूला और बन गया। क्या फॉर्मूला बना? अगर हम सेल क्वांटिटी को इनटू क्या कर दें, इनटू कर दें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इनटू क्या कर दें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या आएगा जी? टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। अच्छा, याद है मैंने आपको एक बात बताई थी, आप ज़्यादा क्वांटिटी बेचो या कम बेचो, सेल प्राइस हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर एक यूनिट बेचकर 4 रुपये का कंट्रीब्यूशन आता है और कल को मान लो हम 1000 क्वांटिटी बेचते हैं, कितनी बेचते हैं? 1000। तो बताइए 1000 क्वांटिटी पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1000 इंटू 4 कर देंगे, 4000। तो ये मेरा क्या बन गया? टोटल कंट्रीब्यूशन। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम कोई एक फॉर्मूला लिखते हैं ना, जैसे लिखते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन, तो इसमें हम दो कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं? सेल क्वांटिटी। और इसी से क्या निकाल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस वाले फॉर्मूले को ही लिख रहा हूं, आप बताना क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, सेल क्वांटिटी इनटू ब्रैकेट में लिखता सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बोलिए कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, सेल प्राइस पर यूनिट में से क्या माइनस किया? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो क्या बच गया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? सेल क्वांटिटी से। तो ये बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन है। क्या ये? बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन। अच्छा, ये तो आपने निकाला किसमें? टोटल में निकाला। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर यही कंट्रीब्यूशन मुझे किस में निकालना है? पर यूनिट में। तो पर यूनिट में भी निकाला जा सकता है। देखिए, वैसे मैं ना एक दो फॉर्मूला और लिख देता हूं आपको। अगर मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का एक फॉर्मूला और बनता है। अगर हम यहां पर सेल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें पीवी रेशो से, किससे मल्टीप्लाई कर दें? पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये पीवी रेशो क्या आ गया? ये अगला पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बेसिकली बात ये है कि कंट्रीब्यूशन निकालने का ये भी एक तरीका होता है। नंबर 5 में अगर हम लिखें, ध्यान दीजिएगा, नंबर 5 में देखिए, अगर मैं यहां पर, मेरे को क्या निकालना है? टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या निकालना है? मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का एक तरीका ये होता है, हम ये कह सकते हैं एट ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी, एट बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा। एट ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी का मतलब क्या बेटे? बीईपी का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट सेल पर, पूरा नाम होता है बीपी सेल। ब्रेक इवन पॉइंट सेल पर हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो किसके इक्वल होगा? फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा। इसका मतलब आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कभी कभी क्या बन जाती है? कंट्रीब्यूशन बन जाती है। लेकिन इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? बीपी समझना पड़ेगा। जब आप बीपी को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। इसी में ना एक कॉन्सेप्ट हम कराते हैं, आगे जाके डिस्कस करेंगे, एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या नाम होता है बेटे? एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल की बात करें, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? वो हमेशा प्रॉफिट के बराबर होगा। इसका मतलब कभी कभी आपका प्रॉफिट भी क्या बन जाता है? प्रॉफिट भी आपका कंट्रीब्यूशन बन जाता है। तो इस वाले पार्ट को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? इस चैप्टर के अंदर जाके मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ना पड़ेगा। MOS का पूरा नाम क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, पूरा नाम होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। तो कितना फॉर्मूला हो गया? यहां पर आते आते 6 फॉर्मूला हो गया। एक बार फिर बता देता हूं, मेन फॉर्मूला यही है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मेन फॉर्मूला यही है। बाकी अगर मान लो वो आंसर 4000 आ रहा है और बाकी फॉर्मूला से भी आंसर क्या आ रहा है? 4000 आ रहा है, तो ऑटोमेटिक वही फॉर्मूला किसका बन गया? कंट्रीब्यूशन निकालने का। चलिए आइए अब पर यूनिट की बात कर लेते हैं। मुझे क्या चाहिए? मुझे 7 नंबर में चाहिए, मैं चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाला जाएगा?
आप में से कोई बच्चा एक फॉर्मूला बताए, बताइए 7वें नंबर पे लिखना। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे बोलिए। 7 नंबर पे लिख रहे हैं, कैसे निकालेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया तो उसकी जगह क्या लिख देंगे आप, सेल प्राइस माइनस क्या कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा भैया मेरी बात सुनो ना, अगर टोटल में निकालना है तो टोटल वैल्यू ले लो, और पर यूनिट में निकालना है तो प्राइस ले लो। क्या ले लो, प्राइस ले लो। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस क्या कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बताइए दूसरे नंबर पे फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे प्रॉफिट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में ऐड कर देंगे प्रॉफिट पर यूनिट, तब भी हमारा क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास आ जाएगा 9 नंबर पे। अच्छा एक फोन आपने लिखा था ना सेल इंटू पीवी रेशो, क्या लिखा था आपने, आपने लिखा था सेल इंटू पीवी रेशो। यहाँ से भी आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ सकता है। आप क्या करेंगे, सेल प्राइस लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, जब आप सेल प्राइस पर यूनिट को इंटू कर देंगे पीवी रेशो से, तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, एक बार के लिए लिख लेंगे ETC। मतलब इस प्रकार के फॉर्मूला आपके कंट्रीब्यूशन की तरफ इशारा करते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास किसी का फोन आ गया और उन्होंने एक सिंपल लैंग्वेज पूछ लिया, भाई कंट्रीब्यूशन होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे। आप बोलना कंट्रीब्यूशन सेल ही होता है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल। लेकिन क्या टोटल सेल को कंट्रीब्यूशन बोलेंगे, नहीं, वेरिएबल कॉस्ट से एक्सेस। अगर आप सेल कर देते हैं किससे, वेरिएबल कॉस्ट से एक्सेस कर देते हैं, तो एक्सेस वाला अमाउंट क्या कहलाएगा, कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। अच्छा याद है आपको एक बात था ना बेटे, आप एक बात था ना, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, अगर हम सेल में से माइनस कर दें COGS, बताइए बेटे क्या आता है, याद है आपको, ग्रोस प्रॉफिट आता है। क्यों बेटे, क्यों आता है, किसने बोला ग्रोस प्रॉफिट, आपने, क्यों आता है, नेट प्रॉफिट क्यों नहीं बोला, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही क्यों नहीं कह दिया इसी को। इसका मतलब एक सिस्टम है भाई, कहाँ क्या बोलना है समझना पड़ेगा। तो जैसे ग्रोस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेल माइनस COGS, वैसे कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सारी COGS माइनस नहीं करेंगे, केवल कौन सी, वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ तो फिक्स भी आ गया होगा COGS में, लेकिन यहाँ पर हमने क्या माइनस किया, केवल वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो वो जो अमाउंट आता है उसी को क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। हाँ उसको निकालने के तरीके क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी वे लगा लेना, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अच्छा आप कहाँ से आइए, कहाँ से आती है आप, मानसरोवर से। मानसरोवर जाने का एक ही रास्ता है क्या, कि गोपालपुरा बाईपास गए और वहाँ से निकल लिए अपन मानसरोवर की, या पहले इधर 22 गोदाम जाएं, फिर वैशाली नगर जाएं, फिर वहाँ से घूम के चले जाएं, या कोई तीसरा तरीका भी हो सकता है, पहले कहाँ चले जाएं, रेलवे स्टेशन के पास, फिर शेषी रोड जाएं, वहाँ से मानसरोवर की बस पकड़ लें। तो जाना तो मानसरोवर ही है, पहुँचना तो कहाँ पर है, कॉन्ट्रीब्यूशन पे ही, लेकिन रास्ते क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे भगवान को पाने के भी रास्ते क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, पाना तो भगवान को ही ना, भगवान यहाँ पर कौन है, कंट्रीब्यूशन। अब आइए बात करते हैं किसके बारे में, पीवी रेशो के बारे में। ये एक एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा जी सारा, ऐसे बढ़ा नहीं रहा हूँ आगे, डिटेल जाएंगे इन सब के ऊपर। चलिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक एग्जांपल लिखना जी, एक एग्जांपल लिखना। जैसे आपको दे रखा है सेल क्वांटिटी, क्या दे रखा है, सेल क्वांटिटी दे रखा है 2000 यूनिट, 2000 यूनिट दे रखा है, ठीक है। इस क्वांटिटी के ऊपर आपको सेल प्राइस पर यूनिट दे रखा है, सेल प्राइस पर यूनिट दे रखा है 10 रुपये, 10 रुपये का सेल प्राइस। अच्छा आपको इन्होंने इसी 2000 के ऊपर क्या दे रखा है, टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है, क्या दे रखी है, टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है, मान लीजिए 4000 रुपये की टोटल फिक्स कॉस्ट। और इसी लेवल के ऊपर आपको टोटल प्रॉफिट भी दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट भी दे रखा है। और मान लीजिए आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो 2000 रुपये का है। आपसे क्या कह रहे हैं, कंप्यूट क्या करना है,
आपसे कह रहे हैं कंप्यूट करिए नंबर ए। नंबर ए में कह रहे हैं टोटल कंट्रीब्यूशन निकालें। अच्छा, जब हम टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ईमानदारी से दिमाग लगा के बताओ, ये टोटल कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट का या 2000 का? 2000 का भाई। अरे क्वांटिटी कितना बेच रहे हैं? 2000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं, इसका मतलब टोटल 2000 का कंट्रीब्यूशन निकालो। और नंबर बी में क्या कह रहे हैं? नंबर बी में कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या निकालिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालिए। लो भाई आइए आइए। इसका ना सॉल्यूशन करने का एक तरीका होता है, पहले इसका नोट करो फिर सॉल्यूशन दिखाते हैं। एग्जांपल नोट करें। कर लिया? देखिए सॉल्यूशन में अगर आए, देखो आप क्या बना लो बेटे, इनकम स्टेटमेंट बना लो। क्या बना लो? इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो इनकम स्टेटमेंट होती है ना, इसमें 2 कॉलम भी बना सकते हैं, 3 कॉलम भी बना सकते हैं। मैं एक बार कितने कॉलम में बात कर रहा हूँ? 3 कॉलम में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक पर यूनिट का और एक किसका? टोटल के लिए। तो यहाँ पर आपने लिखा पर्टिकुलर्स, देन आपने यहाँ पर क्या लिखा? पर यूनिट डेटा। और यहाँ लिखा आपने टोटल रुपीज। और ये इनकम स्टेटमेंट किसके लिए बना रहे हैं? 2000 यूनिट्स के लिए, कि हमारे पास डेटा किसके लिए दे रखा है? 2000 यूनिट्स। अच्छा, ये 2000 यूनिट क्या है? क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सोल्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। कोई भी एक महीने का हो सकता है या पूरे साल का डेटा हो सकता है। बताइए इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं सेल। बताइए 1 यूनिट को बेचने का सेल प्राइस क्या दे रखा है? 10 रुपए। आपने यहाँ पर लिखा 10। और टोटल कितनी क्वांटिटी बना के बेच रहे हो? 2000। तो बताइए 2000 की सेल क्या आएगी? तो 2000 की सेल वैल्यू आएगी 20,000। तो दोस्तों ये 20,000 कैसे निकाला आपने? 2000 इंटू 10, यही क्या ना आपने? 2000 इंटू 10। जब आप 2000 को, ये क्या हुआ? कुछ चला गया? चलिए कोई बात नहीं, दोबारा बनाना पड़ेगा। गया? चलो स्टेटमेंट बना रहे हैं। क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया था। एक आपका क्या है? पर यूनिट, और एक क्या था? टोटल। अच्छा, क्या लिखे थे हम यहाँ पर? यहाँ पर लिखे थे इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, आपकी करंट क्वांटिटी सोल्ड कितना है? करंट क्वांटिटी सोल्ड है 2000 यूनिट्स। ठीक है। आपने यहाँ लिखा पर यूनिट और यहाँ लिखा रुपीस। अच्छा, जब भी हम रुपीस लिखेंगे ना, वो हमेशा टोटल की तरफ रिलेशन रहता है, ठीक है। बताइए सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं सेल। बताइए आपकी सेल कितनी है? सेल आपकी है 10 रुपए पर यूनिट। 2000 इंटू 10 किया, कितना आ गया था? 20,000। ये क्या है बेटे? टोटल सेल वैल्यू। तो ये आपने कैसे निकाली? 2000 इंटू 10। देखो ना, क्वांटिटी से जब आपको टोटल वैल्यू भी जाना है तो प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब वैल्यू से वापस प्राइस पे आएंगे तो क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, सेल में से क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। एग्जांपल में देख के बताइए, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। इसका मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। बताइए क्या आप इस फॉर्मूला से कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं क्या? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और मान लीजिए आप यही फॉर्मूला याद करके चले गए। आपने कहा जी सर ने तो 9-10 फॉर्मूला लिखवाया था, लेकिन सबसे आंसर एक ही आएगा तो एक ही याद कर ले। और आपने क्या याद किया? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब निकालो कंट्रीब्यूशन। लेकिन आप बताइए जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा, जो भी आएगा, मेरे को नहीं पता क्या आएगा, उसमें से क्या माइनस करेंगे? उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। पर यूनिट मेरे पास नहीं है, लेकिन टोटल में दे रखा कितना? 4000। तो वही 4000 लिख दिया। अच्छा, जैसे ही आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो बताइए आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया? तो प्रॉफिट आपको दे रखा है जी 2000। प्रॉफिट आपको दे रखा है 2000। अच्छा, ये 4000 फिक्स कॉस्ट कितनी क्वांटिटी की है? 2000 की। तो 2 रुपये पर यूनिट आ गया। और 2000 कितनी का है? 2000 का 1 रुपये क्या आ गया? 1 रुपये पर यूनिट आ गया। अच्छा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन देखो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो माइनस होता है।
जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तो जो माइनस किया था वो वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बोलिए 4 + 2 कितना हो गया, 6000। तो बताइए ना, सॉल्यूशन में जो नंबर 1 आपसे पूछा था, क्या पूछा था नंबर ए, टोटल कंट्रीब्यूशन। बताइए यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। हाँ, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। बताइए प्रॉफिट कितना, 2000, फिक्स कॉस्ट कितना, 4000, तो कुल मिला के आपका कितना आ गया, 6000। मैं नहीं कहता कि ये स्टेटमेंट आपको बनानी है एग्जाम में, आप ये आंसर दिखाइए ना, क्या दिक्कत है। तो कंट्रीब्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला लगा लिया आपने, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। अच्छा एक बात आइए, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब इस सेल के दो हिस्से बने ना जी। इस सेल में एक तो क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा क्या होता है, ये दो ही चीजें होती है। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन के दो हिस्से बने ना जी। कंट्रीब्यूशन में एक आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, दूसरा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर मुझे टोटल पता चल जाए और साथ में कोई एक एलिमेंट पता चल जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक बैलेंस फिगर में अपने आप आ जाएगा। अच्छा, सेल में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तब आता है कंट्रीब्यूशन। बताइए बैलेंसिंग फिगर में कितना आया, वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर में आ गया 14,000। 14,000 डिवाइड बाई 2000 कितना हुआ, 7। 10 - 7 कितना हुआ, 3। और 2 + 1 क्या हुआ, 3। तो नीचे से ऊपर जाइए तो भी आंसर वही आएगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा। हाँ तो भी आ जाएगा वही, 3 रुपए। हाँ तो वही दिखा रहा हूँ आपको अभी। देखिए बी में क्या पूछा आपसे, बी में आपसे पूछा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो एक तरीका तो ये है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एक तरीका है फिक्स कॉस्ट पर नेट प्लस प्रॉफिट पर नेट। और देखिए ना, ये 3000, ये 6000 कैसे आया बेटे, ये 6000 कंट्रीब्यूशन कितनी क्वांटिटी का है, 2000 का। अगर 2000 यूनिट का कंट्रीब्यूशन 6000 है तो बताइए 1 यूनिट का क्या होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल क्वांटिटी। टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल क्वांटिटी। बताइए टोटल कंट्रीब्यूशन कितना, 6000, डिवाइड बाई सेल क्वांटिटी कितना, 2000। बताइए पर यूनिट क्या आ गया, 3 रुपए। तो लकीर का फकीर थोड़ी बनना है कि भाई एक ही लकीर को पीटते रहे। जिस तरीके से आ सकता है उस तरीके से निकाल लो, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए, होना चाहिए। नोट कर लीजिए। तो ये वाला फॉर्मूला मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से वेरीफाई हो रहा है, देखो जरा। 10 - 7 या 1 + 2। और एक वेरिफिकेशन और दिखा सकता हूँ। आप देखिए एक बार टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या लिखे थे, नंबर 3। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या लिखे थे, बोलना एक बार। देखो भैया, आप ही कह रहे हैं, तीसरे नंबर पे हमने लिखा था टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या, सेल क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। भाई आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप बताइए अगर आपके पास ये आ गया हो और ये दे रखा हो तो क्या ये नहीं निकाल सकते क्या। अगर हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है तो ये सेल क्वांटिटी इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड नहीं हो जाएगी। बताओ ना फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल क्वांटिटी। तो ये तो मैं बहुत बच्चों वाली बातें बता रहा हूँ, मेरा 2 साल का बेटा है, उसको ही पता है कि पर यूनिट कैसे निकालेंगे, टोटल कैसे निकालेंगे। मैंने उसको कहा बेटे तुम्हारा एक खिलौना 5 रुपए का आता है, बताओ तुम्हें कितने खिलौने चाहिए। उसने कहा पापा मुझे 4 खिलौने चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने कहा पापा आप मुझे 20 रुपए दे दो। कैसे किया उसने, 5 × 4 20 रुपए। ठीक है, तो मतलब अगर यूनिट से वैल्यू पे जाना है तो प्राइस को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार उसने मुझे आगे कहा कि पापा मुझे 20 रुपए दे दो। मैंने कहा क्या करेगा, उसने कहा मैं ना 4 खिलौने खरीदूंगा। कितने खिलौने खरीदूंगा, 4। तो 4 खरीदेगा 20 में, हाँ एक कितने का आता है, 5 रुपए का आता है। तो 20 को क्या किया, प्राइस से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। तो अगर आप वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे प्राइस आएगा, और क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कंप्लीट। आगे देखिए, अगले कॉन्सेप्ट का नाम लिखेंगे पीवी रेशो। क्या नाम लिख रहे हैं बेटे, पीवी रेशो इज जस्ट लाइक जीपी रेशो। पीवी रेशो वही होता है जैसे आपने जीपी रेशो निकाला था। अच्छा बताना रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब क्या होता है। हाँ आप बोलना,
क्वांटिटी को नहीं, रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। रेशियो का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का आपस में जब रिलेशनशिप देखते हैं तब उसे रेशियो कहते हैं। रेशियो में बी कंप्यूटेड इन परसेंटेज एंड टाइम्स, परसेंटेज में भी आ सकता है और टाइम्स में भी आ सकता है। जैसे आप मुझे बताइए एक बार, आप लोगों ने बचपन में, बोले तो 11वीं 12वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा जीपी रेशियो, पूरा नाम क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या समझे थे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल, वही ना, नेट सेल, वही वही वही, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या किया था, इनटू 100। जैसे मान लो जीपी आपका 400 रुपये का था और सेल आपकी 1000 रुपये की थी, आपने इंटू क्या किया 100, कितना परसेंट निकाल लिया, 40%। कोई बताएगा ये 40% का मतलब क्या है, मतलब जितनी भी सेल होगी उसका 40% ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा। तो अगर कोई आपको सेल ना बताए, आपको जीपी ना बताए, आपको जीपी रेशो दे दे, तो रेशो को देखकर आप रिलेशन बता सकते हैं। आपने अभी रिलेशन बताया है कि जितनी भी सेल रही होगी या आगे आएगी उसका 40% हम क्या मान लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मान लेंगे। तो ये 40% किसका रिलेशनशिप है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल का। ऐसे ही पीवी रेशो भी तो किसी का रिलेशनशिप होगा, रेशो कोई भी निकालिए कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है ये, ठीक है। तो पीवी रेशो में क्या लिखेंगे, पीवी रेशो रिप्रेजेंट, पीवी रेशो किसको रिप्रेजेंट करता है, पीवी रेशो रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, पीवी रेशो रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल। तो भैया पीवी रेशो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटे, कंट्रीब्यूशन टू सेल। ये आपको बताता है कि सेल में कंट्रीब्यूशन कितना है। पीवी रेशो कोई अलग चीज नहीं है दोस्तों, ये कंट्रीब्यूशन ही है। क्या है ये पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन ही है लेकिन परसेंटेज में। इट इज कैलकुलेटेड, क्या लिखेंगे, इट इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, इट इज कैलकुलेटेड, इट इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, इसको परसेंटेज में निकाला जाता है। इट इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको एक नाम से और जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। इसे आप कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल रेशो भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। अच्छा, पीवी रेशो अगर नहीं कहना चाहते हैं तो आप इसका नाम लिख सकते हैं P2S रेशो। क्या लिख सकते हैं जी, P2S रेशो। इसका मतलब क्या, P का मतलब क्या है जी, कंट्रीब्यूशन, और S का मतलब क्या है, सेल। अच्छा ये बताना, कंट्रीब्यूशन सेल में से होता है या सेल कंट्रीब्यूशन में से होती है, कंट्रीब्यूशन सेल में से होता है। तो बड़ी टर्म्स क्या है, सेल, और छोटी टर्म क्या है, कंट्रीब्यूशन। तो अगर मुझे ये निकालना है, ध्यान दीजिए, मुझे निकालना क्या है, एग्जाम्पल देखना, एक एग्जाम्पल देखना। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कंपनी है और उस कंपनी का मुझे क्या दे रखा है, कंट्रीब्यूशन, क्या दे रखा है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है। मान लीजिए 400, अलग अमाउंट लेते हैं, 2000, मान लीजिए कितना दे रखा है, 2000। और मुझे उसी कंपनी का सेल भी दे रखा है, उसी कंपनी का सेल भी दे रखा है। अच्छा मान लीजिए सेल, सेल वैल्यू होती है यहाँ पर, ठीक है, सेल वैल्यू दे रखी है मान लीजिए 10,000, सेल कितनी दे रखी है, 10,000। आप ये बताइए, ये जो 10,000 सेल आई है ये 2000 में से आई है या कंट्रीब्यूशन 10,000 में से आया है, कंट्रीब्यूशन 10,000 में से आया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो कंट्रीब्यूशन है 10,000 में से, ये 10,000 का कितना परसेंट है, 20% है। तो मैं क्या जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आपने ये कंट्रीब्यूशन कमाया 2000, बेटा 2000 कंट्रीब्यूशन कमाया किसके ऊपर, 10,000 के ऊपर। तो 10,000 को नीचे लिख दिया, उसके ऊपर 2000 हो गया। तो ये 2000 10,000 का कितना परसेंट है, आपने बोला 20% है। आपने क्या बोला बेटे,
20% है, इसी को नाम दे दिया गया पीवी रेशो। इसी को क्या नाम दे दिया? पीवी रेशो। तो पीवी रेशो का मतलब होता है कि आपका कंट्रीब्यूशन आपकी सेल का कितना परसेंट है। पीवी रेशो क्या होता है? आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी सेल का परसेंटेज में अगर बात करें तो कितना परसेंट है। तो आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या बन गया? पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या बन गया? बोलिए। 2000 क्या है? 2000 कंट्रीब्यूशन और डिवाइड बाई 10,000 क्या है बेटे? 10,000 डिवाइड बाई सेल। 10,000 डिवाइड बाई सेल इनटू 100 कर देंगे। तो ये बन गया पीवी रेशो का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बन गया? पीवी रेशो का। तो पीवी रेशो रिप्रेजेंट कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इन परसेंटेज। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि भाई कंट्रीब्यूशन 2000 है तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट अमाउंट में। बोले नहीं 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 नहीं, 2000 मत बोलिए, 2000 सेल में से आया है, नो डाउट। ये बात तो मान रहे हैं ना, 2000 किस में से आया है? सेल में से। आप ये बताइए वो कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है। तो क्या जानना चाहता है, वेरिएबल कॉस्ट का या सेल का? 2000 जो कंट्रीब्यूशन है क्या वो वेरिएबल कॉस्ट का होता है ना? वो किसका बच्चा है? सेल का। तो ये जानना चाहेगा कि सेल के ऊपर आपका जो कंट्रीब्यूशन आया है वो सेल का कितना प्रपोर्शन रखता है, अपना कितना हिस्सेदारी रखता है। तो सेल के दो हिस्से होते हैं, ये बात मानते हैं ना आप? आपकी जो सेल होती है, आपकी जो सेल होती है, सेल कितनी थी बेटे? अभी आपने 10,000 बताई। अच्छा, इस 10,000 की सेल में से बताइए आपका कंट्रीब्यूशन कितना था? आपका कंट्रीब्यूशन था 2000। ये कंट्रीब्यूशन आया कैसे था बताना मुझे एक बार। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये कंट्रीब्यूशन कैसे आया था? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर टोटल सेल 10,000 है, अगर आपकी टोटल सेल कितनी है? टोटल सेल 10,000 है जिसमें 2000 कंट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब बाकी क्या रहा होगा? बाकी आपकी वेरिएबल कॉस्ट रही होगी। बाकी आपकी वेरिएबल कॉस्ट रही होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8,000। अच्छा, ये दोनों ही किसके बच्चे हैं? टोटल सेल के। ये दोनों ही टोटल सेल में से आते हैं। अगर मान लो यही एग्जांपल होता, टोटल सेल के साथ आपको वेरिएबल कॉस्ट दे देते, तो आप क्या बोल देते? कंट्रीब्यूशन कितना है? 2000। अच्छा, ये 2000 अभी आपने कहा ये भी सेल का है और ये 8,000 भी किसका है? सेल का है। तो इन दोनों का रिलेशन किसके साथ है? सेल के साथ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो कंट्रीब्यूशन का रिलेशन सेल के साथ और वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन सेल के साथ परसेंटेज में बताओ। बताओ वो परसेंटेज में कितना हिस्सेदारी रखता है। तो आप बताइए, जब इसका परसेंटेज निकाला जाएगा, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन, क्या लिख रहा हूं? परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। सेल के ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? तो बताइए, 2000 बटा 10,000 करूं या 10 बटा 2 करूं? 2 बटा 10। अरे भाई, आप 10 बटा 2 करोगे तो परसेंटेज उसमें से कैसे आएगा? ये तो कुछ अलग ही आ जाएगा, ये तो कोई रिलेशन बना नहीं ना। आपका कंट्रीब्यूशन सेल में से आता है, ना कि सेल कंट्रीब्यूशन में से आती है। तो हमने कहा जी 2000 जो मेरा कंट्रीब्यूशन आया है वो मेरा 10,000 की सेल में से आया है, इनटू 100 कर देंगे। बताइए कितना परसेंट आया? 20%। बेसिकली ये नाम है परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल। क्या है बेटे? परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल इज कॉल्ड पीवी रेशो। इसी को क्या बोलेंगे? पीवी रेशो। अच्छा बताइए इसका रिलेशन बताना बेटे। ये सेल का कितना परसेंट है? 8,000 डिवाइड बाई 8,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100 करेंगे तो आपने कहा जी ये 80% हो गया। अच्छा, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, 80 और 20% को जोड़ दिया जाए, टोटल कितना बन रहा है? टोटल बन रहा है 100%। इसका मतलब आपकी सेल अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। इस 100% में से अगर 20% क्या आ गया? पीवी रेशो। तो बाकी तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो ही होगा, 80%। और मान लो ये पीवी रेशो नहीं होता, आपके पास 80% होता वेरिएबल कॉस्ट रेशो, तो अगर ये 80% है तो पीवी रेशो क्या आएगा? 20% आएगा। इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया वेरिएबल कॉस्ट रेशो। वेरिएबल कॉस्ट रेशो। बताइए फॉर्मूला क्या बना बेटे? फॉर्मूला क्या बन गया वेरिएबल कॉस्ट रेशो का? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल। वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल परसेंटेज में निकालने के लिए इनटू 100 किया। एक बार इतना नोट करेंगे, करिए इसको नोट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ये।
पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग में बच्चों का दिमाग खराब यही करता है, पीवी रेशो और कौन सा, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। अच्छा ऐसा तो नहीं ना कि इसके बीच में कोई तीसरा आइटम भी आता है, या सेल के दो हिस्से होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से, सेल में से क्या माइनस कर दे, वेरिएबल, तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। और अगर कंट्रीब्यूशन आ गया तो बाकी क्या बचेगा, वेरिएबल। तो सेल के दो हिस्से होते हैं, दो को रिलेशन में लाया जा सकता है। बेसिकली ना इसे कहते हैं जुगलबंदी जोड़ी। क्या बोलते हैं, जुगलबंदी जोड़ी। जुगलबंदी जोड़ी का मतलब होता है कि अगर आपको एक का पता चल जाए तो दूसरा अपने आप चला आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो लंगोटिया दोस्त होते हैं, राम और श्याम, ठीक है, जय वीरू, जो भी है कॉमनली नाम है, जैसे आपका नाम है, आपका दोस्त जो भी है, अगर सबको ये पता है कि भाई जहाँ राम होगा वहाँ श्याम होगा, तो राम का पता कर लो, श्याम तो अपने आप आ जाएगा। अपने साहित्य के अंदर, धार्मिक ग्रंथों के अंदर भी दो जुगलबंदी जोड़ी मोस्टली पाई जाती हैं, एक राम सीता की और एक राधा कृष्णा की। देखो आप अगर राधा बोल देते हैं तो कृष्ण जी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि राधा अगर बोल दिया तो कृष्ण तो अपने आप दौड़े दौड़े चले आएंगे, और अगर आपने कृष्ण कह दिया है तो राधा तो वहीं पर है। तो ये एक जुगलबंदी जोड़ी है। जुगलबंदी जोड़ी ये कहती है, कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि जब जब तुम राधा को याद करोगे समझ लेना तुमने कृष्ण को भी याद कर लिया। सेम जोड़ी यही है। अगर आपने क्या निकाल लिया, पीवी रेशो, तो ऑटोमेटिकली बराबर में कौन होगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। और अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकाल लिया तो बराबर में कौन होगा, पीवी रेशो। एग्जांपल दे रहा हूं एक, जैसे मान लीजिए आपका पीवी रेशो 20 की बजाय क्या हो जाता, 30% हो जाता, 30%। बताइए वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या आता, 70 आता। मतलब यहाँ पर 2000 के बजाय 3000 होता, तो वहां पर 7000 होता, क्योंकि दोनों ही किसके हैं, 100% के, दोनों ही किसके हैं, 100% के। तो अगर 100% में से 1% पता चल जाए, बाकी आप अपने आप निकाल सकते हैं। याद कीजिए रेशो एनालिसिस, अगर जीपी रेशो आ जाता है तो सीओजीएस रेशो तो अपने आप ही आ जाता है। अगर सीओजीएस रेशो निकाल लेते हैं तो जीपी रेशो अपने आप पता चल जाता है। ये जुगलबंदी जोड़ी होती है। क्या होती है, जुगलबंदी जोड़ी। अच्छा ये आपने नोट किया होगा। अब देखिए, अभी आपने कहा कि हमारे सेल के दो हिस्से होते हैं, सेल का एक हिस्सा क्या होता है बेटे, वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा हिस्सा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सेल अपने आप में जो होती है ना बेटे, सेल का सेल के साथ रिलेशन अगर बनाए, सेल का अगर सेल के साथ रिलेशन देखें तो क्या बनता है, सेल बटा सेल। क्या बनता है बेटे, सेल बटा सेल इंटू 100। भैया ये तो अपने आप में ही 100% होती है, ये तो अपने आप में ही 100% होती है। अगर मैं सेल का रिलेशन किसके साथ देखूं, वेरिएबल और कॉस्ट इनका रिलेशन देखूं, तो क्या बनेगा इनका रिलेशन, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल इंटू 100। तो बेटे इसको नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। और अगर इसका रिलेशन सेल के साथ देखा जाए तो इसका फॉर्मूला बना कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल इंटू 100। तो इसको क्या नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया पीवी रेशो। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशो प्लस पीवी रेशो दोनों मिलाकर कितने होते हैं, 100%। इससे ज़्यादा नहीं होंगे। वेरिएबल कॉस्ट रेशो पीवी रेशो मिला के क्या होते हैं, 100% होते हैं। अगर कोई आपसे ये कहता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भैया आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशो 62% है, तो बताइए सेल तो अपने आप में क्या होती है, 100% ही रहेगी ना, तो बताइए आपका पीवी रेशो क्या होगा। ये कैसे बता दिया आपने, 100 में से 62, तो एक नया फॉर्मूला नहीं बन गया, 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो पीवी रेशो निकालने का एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। 100% मतलब 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो कल को ये कहेगी भैया ये फॉर्मूला कैसे बन गया, तो ऐसे बन गया। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा कितना, 38%। और अगर मान लो इसी एग्जाम्पल में हम ये कह देते कि 52% आपका पीवी रेशो है, 52% पीवी रेशो है, तो भैया सेल तो क्या होगी, सेल तो आपकी 100% ही रहेगी। तो बताइए 48% क्या बन जाएगा, 48% वेरिएबल कॉस्ट रेशो बन जाएगा। इट मीन्स दैट एक का पता कर लीजिए, दूसरा अपने आप दौड़ा चला आएगा। जब जब शाम पुकारें राधा दौड़ी चली आई।
खत्म। ठीक है, तो ये रिलेशन किसका है? पीवी रेशो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशो। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकाला, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल, क्या इसी फॉर्मूला से आप सेल निकाल सकते हैं क्या? इसी इसी फॉर्मूला से, ये जो आपके सामने फॉर्मूला है, ये रहा, क्या इस वाले फॉर्मूला से आप वेरिएबल कॉस्ट रेशो इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल, अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशो मिल जाए और वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए तो क्या निकाल सकते हैं? सेल। तो यहाँ से सेल निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा, और इसी फॉर्मूला से क्या आ सकता है? वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए, अभी आपने बताना मुझे एक बार, मैं एक फॉर्मूला और आपके साथ वेरीफाई कर रहा हूँ। आप बताना पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या लिखा आपने? पीवी रेशो का फॉर्मूला लिखा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई क्या किया आपने? सेल। तो ये पीवी रेशो निकालने का पहला फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल। परसेंटेज में निकाल देंगे तो परसेंटेज में ही आता है ना पीवी रेशो तो। लेकिन मैं आप ये कह रहा हूँ, अगर इसी फॉर्मूला से मुझे क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन निकालना है। इसी फॉर्मूला से क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? ऐसे नहीं होता, सेल पहले लिखते हैं। तो ये सेल इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या बन गया? सेल इनटू पीवी रेशो। फॉर्मूला नंबर 4 जाके देखो कंट्रीब्यूशन का, टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला नंबर 4 जाके देखो, क्या लिखे थे? सेल इनटू पीवी रेशो। अरे भाई, ये पीवी रेशो नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये कंट्रीब्यूशन ही तो है। ये कह रहा है, मान लो ये 40% था, कितना था? 40। तो ये कह रहा है भाई आपकी जितनी भी सेल है उसका 40% मैं हूं। मैं कौन? कंट्रीब्यूशन। और अगर 40 मैं हूं तो 60 मेरा भाई है वेरिएबल कॉस्ट, या मेरी बहन है वेरिएबल कॉस्ट, 60% है। तो आप इस फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। अब मुझे बताना, अगर ये सेल प्राइस है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, और अगर यहाँ सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू है तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्या दिक्कत है? पीवी रेशो सेम रहेगा। पीवी रेशो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो एक बात नोट कर, लिख करके बॉक्स में डालना, पीवी रेशो विल रिमेन कांस्टेंट। पीवी रेशो हमेशा आपका क्या होता है? पीवी रेशो हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अच्छा बताना, अगर पीवी रेशो कांस्टेंट रह गया, वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी क्या होगा? पीवी रेशो अगर कांस्टेंट रह गया, मान लो मैं कह रहा हूँ 40% पीवी रेशो, आगे भी 40 रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी तो कांस्टेंट रहेगा। अगर पीवी रेशो में चेंज नहीं होगा तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो में चेंज नहीं आएगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। लेकिन आपको क्या लगता है, पीवी रेशो हमेशा ही सेम रहता है, चेंज हो सकता है? देखो, क्वेश्चन अगर कहेगा तो हो सकता है, अदरवाइज अदरवाइज हमेशा क्या होता है? सेम रहता है। ये इस बात को हम अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे कि पीवी रेशो कब कांस्टेंट रहता है और कब उसमें चेंज आ सकता है। अब आप एक लास्ट पॉइंट सुन लो आज की क्लास का। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या लेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। और कंट्रीब्यूशन निकालने के 9 तरीके थे। मैं कह रहा हूँ 10-12 और हो तो क्या दिक्कत है? अब मैं यहाँ कंट्रीब्यूशन ना लेके फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर दूं तो वो भी तो कंट्रीब्यूशन है ना। मतलब किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूशन ले आओ भैया, और डिवाइड क्या कर दो? सेल कर दो, क्या बन जाएगा? पीवी रेशो। किसी भी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट ले आओ, डिवाइड क्या कर दो? सेल, क्या बन जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट रेशो। अगर पीवी रेशो या वेरिएबल कॉस्ट रेशो में से कोई एक आपके सामने आ गया तो दूसरा तो साथ बैठा ही है, बस पहचानने की दूरी है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे भाई साहब, लास्ट बस, आप बताइए, वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज 90% मीन्स, वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज 90%, इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब है, एक मतलब बता। वेरिएबल कॉस्ट इज 90% ऑन सेल, लो और एक्सप्लेन कर दिया है। वेरिएबल कॉस्ट इज 90% ऑन सेल, इसका मतलब क्या है? क्या? अरे बोल भाई, अभी तो बोला भाई। अच्छा, वेरिएबल को छोड़ दीजिए, पीवी रेशो इज 90%, इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। डर क्यों रहा है मेरे भाई? हाथ जोड़ रहा हूं। पीवी रेशो का मतलब ही क्या था? कंट्रीब्यूशन ऑन सेल। अगर 90% पीवी रेशो है तो इसका मतलब सेल का 90% कंट्रीब्यूशन आएगा, और अगर कोई सेल का 90% कंट्रीब्यूशन आएगा तो 10% वेरिएबल कॉस्ट आएगा, क्योंकि सेल के दो ही बच्चे होते हैं, एक कंट्रीब्यूशन और एक क्या? वेरिएबल कॉस्ट। दोबारा पूछ रहा हूं, पीवी रेशो इज 70%, अब पता क्या मतलब है?
जो 90 का मतलब था वही 70 का मतलब है। आप बताइए। हाँ, वो 30% निकला, एक मतलब ये। दूसरा, वो 70% के बारे में बताओ। हाँ, वो कंट्रीब्यूशन है, खत्म। जितनी भी सेल होगी उसका 70% कंट्रीब्यूशन है, और बाकी 30% क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।